सेक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, पर लकीली आज हम साइकोलॉजी इन हिंदी के इस एपिसोड में आपके लिए सेक्स से जुड़े सबसे ज़रूरी और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्स करना सही है या गलत? ये क्वेश्चन सोसाइटी के रूल्स से ज़्यादा हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर फोकस करता है, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर टाइम हम इंसान और हमारे एंसेस्टर्स पॉलीगमस रहे हैं, यानी एक इंसान के एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स। पर 10 से 11,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ और हमारे एंसेस्टर्स के पास रिसोर्सेज बढ़ने लगे, तब कई गिने चुने मेल्स के पास ज़्यादा पावर आने लगी और उस टाइम पर उनकी सोसाइटी में पॉलिजिनी इंट्रोड्यूस हुआ, यानी मल्टीपल फीमेल्स का एक पावरफुल मेल को शेयर करना। इस तरह से ये अमीर और हेल्दी मेल्स अपने जीन्स मैक्सिमम लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे और हर लड़की को अपने और अपने बच्चों के लिए रिसोर्सेज से भरी एक आरामदायक ज़िंदगी मिल जाती थी। और लड़कियों की ये एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर फीमेल ऐसा पार्टनर चूज़ करती है जो स्टेटस में उनके बराबर या उनसे ऊपर हो। इसी वजह से फीमेल्स अपना और अपने बच्चों का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक टाइम पर एक हाई क्वालिटी पार्टनर के साथ सेक्स करना प्रेफर करती हैं, जबकि मेल्स का दिमाग बोलता है कि वो अपना सीड मल्टीपल पार्टनर्स को दें और अपने जीन्स के सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमाइज करें। हाउएवर, अगर किसी केस में लड़के के पास उतने रिसोर्सेज या हेल्दी जीन्स नहीं हैं, तो ऑप्शंस की कमी होने की वजह से वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही पार्टनर में करेगा। यही रीज़न है कि क्यों एक एवरेज लड़का वन मैन वन वुमेन सिस्टम को ही फॉलो करता है, जबकि टॉप टियर मेल्स के पास लड़कियों की अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। सो अगर हम कल्चरल जजमेंट को हटाकर देखें तो एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्स करना सही है या गलत, ये डिपेंड करेगा एक मेल की वैल्यू के ऊपर। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फीमेल्स उसे शेयर करना बेहतर मानेंगी और उसके साथ लॉयल भी रहेंगी, बजाय एक लो वैल्यू मेल के साथ रिप्रोड्यूस करने में। सेकंड क्वेश्चन, चीटिंग के पीछे का रीज़न क्या होता है? नाउ अगर हम पिछले आंसर में दिए केस को कंटिन्यू करें तो मेल्स क्यों चीट करते हैं ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। मेल्स की साइकोलॉजी के साथ साथ उनकी बायोलॉजी भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए बनी है, क्योंकि मेल्स के लिए प्रेगनेंसी की कॉस्ट काफ़ी कम होती है और यही टेम्पटेशन उन्हें एक पार्टनर के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बाद भी दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट करती है। पर दूसरी तरफ लड़कियां क्यों चीट करती हैं, इसके पीछे उनकी एक दुविधा होती है, जिसे बोलते हैं गुड जीन्स वर्सेस गुड डैड। क्योंकि फीमेल्स अपनी सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस और फर्टिलिटी के पीक पर काफ़ी छोटे समय के लिए होती हैं, यानी अपने 20s में। पर जो क्वालिटीज़ एक मेल को अच्छा लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाती हैं और जो क्वालिटीज़ उन्हें एक अच्छा मेटिंग पार्टनर बनाती हैं, वो रेयरली ही एक मेल में मिलती हैं। कई लड़के अच्छे फादर बनते हैं तो कई लड़कों के जीन्स अच्छे होते हैं। इसी वजह से फीमेल्स कई बार एक नाइस गाय के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाएंगी और इवन खुशी खुशी उससे शादी भी कर लेंगी, क्योंकि ये नाइस गाय एक केयरिंग बाप बनेगा। पर जस्ट बिकॉज इस इंसान के पास अल्फा जीन्स नहीं हैं, ये फीमेल चीट करना ज़रूरी मानेगी। सो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि मेल्स इसलिए चीट करते हैं ताकि वो अपने बच्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकें, और फीमेल्स इसलिए चीट करती हैं ताकि वो अपने बच्चों की क्वालिटी बढ़ा सकें। थर्ड क्वेश्चन, क्यों ज़्यादातर इंडियन मेल्स को एक वर्जिन वाइफ चाहिए? मुझसे ये क्वेश्चन कई बार लड़के और लड़कियां दोनों ने पूछा है, और यहाँ तक कि सिर्फ इंडियन मेल्स ही नहीं बल्कि दुनिया के काफ़ी सारे कल्चर्स में मेल्स एक वर्जिन वाइफ चाहते हैं। सरफेस लेवल पर यह क्वेश्चन काफ़ी ऑफेंसिव और बैकवर्ड लगता है, पर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेल्स इंश्योर करना चाहते हैं कि जिस फीमेल के साथ वो शादी करने वाले हैं वो उन्हीं का बच्चा कैरी कर रही है, किसी और का नहीं। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में गुड जीन्स वर्सेस गुड डैड वाला पॉइंट समझ आया हो तो आप ये भी समझ गए होंगे कि लड़कों में ये डाउट क्यों आता है और क्यों इन लड़कों को इनसिक्योर बोला जाता है। ज़्यादातर लड़कियां एक अल्फा बैड बॉय के साथ सेक्स तो कर लेती हैं, पर जब उन्हें ये समझ आता है
कि ये इंसान उनके बच्चों की केयर नहीं कर सकता, तब वो एक रिलायबल बेटा मेल ढूंढती हैं जो एक अच्छा फादर बनेगा। और हर लड़की के लिए एक ऐसी सिचुएशन जहां उन्हें गुड जीन्स और गुड डैड दोनों मिल जाएं, वो एक एवोल्यूशनरी जैकपॉट होती है। हाउएवर, इस नए रिलायबल फादर का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसकी होने वाली वाइफ पहले से ही किसी और का बच्चा तो नहीं कैरी कर रही, इसलिए वो बोलते हैं कि उन्हें एक वर्जिन वाइफ चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, क्या सेक्स के लिए वेट करना एक अच्छा डिसीजन होता है? ये ऑलमोस्ट हर यंग लड़के की कहानी है। टीनेज ईयर्स में उनकी गर्लफ्रेंड तो बन जाती है, पर जब बात सेक्स की आती है तो कई फीमेल्स बोलती हैं कि वो इन चीज़ों को थोड़ा स्लो लेना चाहती हैं या फिर शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती। पर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बोलती है कि सेक्स के लिए वेट करना कभी भी उतनी वर्थ नहीं रखता, क्योंकि सेक्स बिना हमारी मर्जी के होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड होता है, ना कि किसी नेगोशिएशन प्रोसेस पर, जहां पर दो पार्टीज एक दूसरे से पहले बार्गेनिंग करें और उसके बाद एक दूसरे को प्यार दिखाएं। हर कमिटेड रिलेशनशिप में पहले सेक्स होना चाहिए और उसके बाद रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो फीमेल्स होती हैं जिनके हाथ में सेक्स का डिसीजन होता है। और अगर कोई फीमेल एक्चुअल में एक लड़के में इंटरेस्टेड है तो उसकी बॉडी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देगी। अगेन, फीमेल्स के लिए क्वालिटी मैटर करती है, और अगर एक लड़के को सेक्स के लिए वेट कराया जा रहा है तो उसे खुद ये समझ जाना चाहिए कि वो फीमेल उसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं है और उसे बस एक ऑप्शन की तरह रखा जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस जेंडर को ज़्यादा सेक्स चाहिए होता है, मेल्स को या फीमेल्स को? एक मिथ जो मुझे बार बार लोगों से सुनने को मिलती है वो ये है कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा सेक्सुअल होती हैं, पर ये सच से ज़्यादा बस कई लड़कों की फैंटेसी है। उनका मानना है कि लड़कियां सेक्सुअल तो होती हैं, पर जो चीज़ उन्हें रोकती है वो है एक लड़के के लिए लैक ऑफ ट्रस्ट। बट ये फैक्चुअली गलत है, क्योंकि एक हेल्दी मेल 12 से 17 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाता है एज कम्पेयर टू एक हेल्दी फीमेल, और टेस्टोस्टेरोन हमारी सेक्स ड्राइव को इन्फ्लुएंस करने वाला प्राइमरी हार्मोन होता है। फीमेल्स के लिए ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है कि उन्हें मेल्स जितना सेक्स चाहिए। जब एक फीमेल ये बोलती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मेल्स को इतना सेक्स क्यों चाहिए होता है और क्यों मेल्स हमेशा सेक्स के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो लिटरली सच बोल रही होती हैं। इसके ऊपर से फीमेल्स की सेक्सुअल डिज़ायर सिक्लिकल होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से पहले जब एक फीमेल अपनी ओव्यूलेटरी साइकिल के पीक पर होती है तब वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल और हॉर्नी होती है। पर इसके बावजूद एक फीमेल बायोकेमिकली वो नहीं एक्सपीरियंस कर सकती जो एक मेल 24 घंटे और 7 दिन एक्सपीरियंस करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या पॉर्न देखना सही है? पोर्नोग्राफी हम इंसानों के लिए एक काफ़ी नया फिनोमिनन है। इन सेक्सुअली अराउजिंग वीडियो से पहले हमारे इस एपेटाइट के लिए पेंटिंग्स, स्टोरीज और इवन मैगजीन्स होती थी, पर जो वैरायटी पॉर्न में है वो हमें पहले कहीं नहीं मिली। और इसके इतना एडिक्टिव होने का रीज़न है हमारे दिमाग में मौजूद डोपामीन सर्किटरी, जो हमें जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करती है। पर हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब हमारे एंसेस्टर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी और रिप्रोड्यूस करने के लिए इतने इंसान भी नहीं थे, और इसी वजह से रिप्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा दिमाग कुछ इस तरह से इवॉल्व हो गया कि सेम इंसान के साथ बार बार सेक्स करने के कुछ टाइम बाद हमारा दिमाग डोपामीन बनाना कम कर देता है। पर जैसे ही हम एक नए पार्टनर के साथ मेट करते हैं वैसे ही हमारा डोपामीन फिर से बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कई स्टडीज़ में देखा गया है कि एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कराने से मेल्स का टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और सेम पार्टनर के साथ उनका टेस्टोस्टेरोन टाइम के साथ साथ कम हो जाता है। और पॉर्न लड़कों के इसी रिप्रोडक्टिव फैक्टर को टारगेट करता है। बेसिकली आप हर अगले मिनट एक नए पार्टनर, नई पोजीशन या किसी नई स्टोरी लाइन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिससे आप बार बार डोपामीन को ट्रिगर कर सकते हो। पर जब ये डोपामीन एक लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है तब हमारे डोपामीन रिसेप्टर्स ऑटोमेटिकली अपने आप को कम रिसेप्टिव बना लेते हैं, जिसके बाद हमें और स्टिमुलेशन चाहिए होता है
और ऐसे हमें पॉर्न देखने की एडिक्शन हो जाती है। इसके साथ ही ये एडिक्शन हमारे दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग बेकार हो जाती है, हमें ब्रेन फॉग होने लगता है, हमारा सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है, हमारे अंदर कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन नहीं रहती और रियल लाइफ से टच खोने की वजह से हमारी एक असली इंसान के लिए सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। इसी वजह से पॉर्न देखना किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। 7th क्वेश्चन, बर्थ कंट्रोल पिल्स किस तरह से एक फीमेल की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े और यूनिक इन्वेंशंस में से एक है और हम अभी तक पूरी तरह से ये समझ भी नहीं पाए हैं कि इसका असर हमारी लाइफ के कितने डायमेंशंस में पड़ा है। हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हैं, पर यह बेनिफिट काफ़ी बड़ी कॉस्ट पर आता है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करने से फीमेल्स मेल्स की तरह बन जाती हैं। फैट के बढ़ने और एस्ट्रोजन कम होने की वजह से उनकी आवाज़ के चेंज होने के साथ साथ उनकी बॉडी को ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छे जीन्स वाले मैस्कुलिन मेल के साथ मेट करने के बजाय वो लो टेस्टोस्टेरोन वाले मेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं। यही रीज़न है कि क्यों 1960s में जब बर्थ कंट्रोल पिल्स मार्केट में आई थीं, तब देखते ही देखते डाइवोर्स रेट्स एकदम से काफ़ी बढ़ गए थे और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जाने की वजह से फीमेल्स का हैप्पीनेस लेवल और लाइफ सेटिस्फैक्शन कम हो गई। फीमेल्स की साइकी और उनकी बायोलॉजी उन्हें बोलती है कि वो एक मैस्कुलिन अल्फा के बच्चों को पैदा करे, जबकि पिल लेने के बाद फीमेल्स इन मैस्कुलिन अल्फा टाइप मेल्स को हेट करने लगती हैं और एक केयरिंग बेटा मेल को अपना पार्टनर बनाती हैं। इस तरह से बर्थ कंट्रोल पिल्स मेल्स और फीमेल्स दोनों की मेटिंग स्ट्रेटजी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं।